और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पहलगाम आतंकी हमले पर यह इस वक्त की बड़ी खबर। आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि 20 लोग इस बड़े आतंकी हमले में मारे गए हों। इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह का ये हमला है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, अपने आप में बहुत डराने वाली हैं, और ये खबर की बड़ी संख्या में इसमें लोग मारे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 20 लोगों के करीब मारे जाने की इस हमले के अंदर आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात को लेकर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से क्रिटिकल इंजर्ड है, शुरुआती तफ्तीश में ही बता दिया गया था, उसके बाद ये आशंका जताई गई है। जिस तरीके का हमला था, पहले शुरुआत में पता चला कि करीब 2 हमलावर थे, लेकिन अब जो तफ्तीश के बाद, शुरुआती तफ्तीश के बाद खबरें आ रही हैं वो ये कि 6 से 7 हमलावर हो सकते हैं, जो कि अत्याधुनिक वेपन से लैस थे, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है टूरिस्ट प्लेस पर जाकर, और उसमें तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं। तो ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि 20 के करीब इसमें लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी भी इंतजार, जैसा कि मैंने बताया, आधिकारिक पुष्टि होने का है। सभी को अस्पताल तुरंत भेज दिया गया। उस पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। लगातार जो फोर्सेज हैं वो सर्च ऑपरेशन वहां पर कर रही है, एरियल सर्चेज वहां पर किए जा रहे हैं, ताकि आतंकियों को लोकेट किया जा सके, उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जा सके और उन्हें गन डाउन किया जा सके। तो फिलहाल कोशिशें जांच एजेंसी और इसके अलावा जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके द्वारा की जा रही है। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ महराज बने हुए हैं लगातार। और देखिए, हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के रवाना होने की तस्वीरें। वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं, वहां जाकर भी एक अहम बैठक करेंगे। दिल्ली में भी एक अहम बैठक उन्होंने की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तमाम बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर के उनके साथ इस बैठक में जुड़े हुए थे, अब रवाना हो चुके हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए। ये बताया जा रहा है कि कल सुबह गृह मंत्री घटनास्थल पर भी जाएंगे, लेकिन आज रात जैसे ही पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, वो एक अहम बैठक करेंगे। पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बात करें, हमारे साथ महराज लगातार बने हुए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, जो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं पहलगाम में, जहां पर शुरुआती तौर पर लाया गया था सभी घायलों को, और वहां पर अभी भी कुछ घायल मौजूद हैं। महराज, लेकिन आशंका ये जाहिर की जा रही है कि संख्या बढ़ सकती है जो लोग मारे गए हैं इस आतंकवादी हमले में। क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है, क्योंकि यहां पर ही लाया गया है उन तमाम घायलों को जो इस आतंकवादी हमले में घायल हुए? महराज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? खान साहब, जितना मुझे समझ आया है मेरा यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि शोर भी बहुत है, लेकिन बता दें आपको कि अभी तक जो औपचारिक तौर पर इस हमले में मरने वालों का आंकड़ा है वो 20 या कह सकते हैं 20 के पार भी जो है सूत्रों के अनुसार हो गया है। बता दें आपको, हमने पहले समय से ही जो है ये बताया था कि इस इलाके में जिस तरीके से एम्बुलेंसेस का जो है फ्लक्स देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला जो है ये साबित हो सकता है। और वही आहिस्ता आहिस्ता अभी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि 20 से अधिक पर्यटकों की इसमें मौत भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है औपचारिक तौर पर कुछ भी जो है कंफर्म नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इतना बड़ा आंकड़ा अगर पुष्ट किया जाता है तो निसंदेह एक बड़ा डरावना और डर जो है वो फैल सकता है। लेकिन अभी तक जो है औपचारिक तौर पर 2 व्यक्तियों के मारे जाने की जो है, 2 टूरिस्ट के मारे जाने की जो है पुष्टि हुई है। लेकिन बता दें आपको कि घायलों की जो संख्या है उस पर अभी स्पष्टता नहीं आई है। लेकिन बता दें आपको, जो सूत्रों का कहना है उसके हिसाब से 20 से अधिक पर्यटकों की मौत इस हमले में जो है हुई है। जी महराज, आप नजर बनाए रखें, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और LG मनोज सिन्हा का रवाना होने की तस्वीरें। दिल्ली से रवाना हुए हैं वो जम्मू कश्मीर जाने के लिए। साथ में ही मौजूद है LG भी और गृह मंत्री अमित शाह भी। दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रीनगर जाकर एक अहम बैठक, आज रात में जैसे ही पहुंचेंगे श्रीनगर, एक अहम बैठक करेंगे। गृह मंत्री दिल्ली में भी जैसे ही इस खबर की जानकारी सामने आई थी, उन्होंने एक अहम बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। यहां बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री को जानकारी दी, और उसके बाद रवाना हुए हैं गृह मंत्री और LG दोनों दिल्ली से श्रीनगर के लिए। श्रीनगर जाकर भी एक अहम बैठक करेंगे और कल सुबह घटनास्थल का भी दौरा करेंगे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले का कायराना इतिहास रहा है। आपको बता दें कैसे कैसे और कब कब कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कौन सी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। बता दें 18 मई 2024 को आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक जोड़े को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। 9 जून 2024
2024 को रियासी में बस पर हमला किया गया था। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे और 33 लोग घायल हुए थे। पर्यटकों की ये बस थी। इसके अलावा 14 नवंबर 2005 को श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पैलाडियम सिनेमा के पास फिदायीन हमला हुआ था। सीआरपीएफ के 2 जवान इसमें शहीद हो गए थे। 2 नागरिक भी मारे गए थे। इसमें एक जापानी पर्यटक समेत 17 लोग घायल हुए थे। इससे पहले 20 जुलाई 2001 को अमरनाथ गुफा मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के एक कैंप पर हमला किया गया था। इसमें 13 लोग मारे गए थे और 15 घायल हुए थे। मरने वालों में 8 तीर्थयात्री थे, 3 स्थानीय नागरिक थे और 2 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। 2000 में यानी सन 2000 में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला किया था। इस हमले में 21 तीर्थयात्री, 7 स्थानीय दुकानदार और 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 4 जुलाई 1995 को पहलगाम के लिद्दरवाट में 6 विदेशी पर्यटकों और 2 गाइड का अपहरण कर लिया गया था। लगातार नजर बनाए हुए इस खबर पर एनआईए टीम कल कश्मीर जाएगी। ये जानकारी मिल रही है। हमले वाली जगह जाएगी एनआईए टीम और इस पूरे इलाके का जायजा भी लेगी। यहाँ पर इस वक्त भी जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है, इस वक्त भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो जवान हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि 6 से 7 आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया। जानकारी मिल रही है कल सुबह एनआईए की टीम भी कश्मीर जाएगी और इस इलाके का, इस हमले वाली जगह जाकर एनआईए टीम पूरे इलाके की जांच करेगी। हमारे साथ इरफान कुरैशी बने हुए हैं। इरफान, एनआईए टीम कल आएगी जम्मू कश्मीर और उसके बाद इस जगह पर भी जाएगी। हमले वाली जगह जाकर भी एनआईए टीम पूरी जगह का जायजा लेगी। लेकिन इस वक्त ये जो 6 से 7 आतंकवादी यहाँ पर इस तरह की बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हुए हैं, उनको तलाश करने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल सुमेरा, देखिए यहाँ की मूवमेंट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन मूवमेंट दिखाए, सुरक्षा बल, एम्बुलेंसेज, मंत्री, तमाम लोग लगातार बैक टू बैक यहाँ पहुँच रहे हैं जो पहलगाम की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले कुछ कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे। सुरक्षा बल लगातार पहलगाम टाउन से जहाँ पर आतंकी हमला हुआ वहाँ तक लगातार पहुँच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तमाम टॉप ऑफिशियल्स, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ और अब एनआईए भी इस वारदात की जगह पर पहुंचेंगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचकर उसके बाद मैं आपको एक अहम महत्वपूर्ण जानकारी दूं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में तमाम तैयारियां की गई हैं जो खास तौर पर इस आतंकी हमले में मारे गए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जो है गृह मंत्री को के साथ रवाना होंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू से कुछ देर पहले श्रीनगर की ओर रवाना हुए और ये लगातार आप देख रहे हैं ये जो तमाम मूवमेंट है ये सुरक्षा बलों की मूवमेंट है। इस पूरे इलाके में चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया गया और मैं आपको अनकन्फर्म्ड जो डिटेल्स हमारे पास आ रही है क्योंकि इसमें गृह मंत्रालय सीधे इस समय इस पूरी सिचुएशन को इस अटैक के बाद मॉनिटर कर रही है, तो इसलिए आधिकारिक रूप से किसी भी आंकड़े का पुष्टि नहीं किया जा रहा है। लेकिन करीबन 27 लोग इसमें कैजुअलिटीज हो सकती है, इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। जिस तरह हमको जानकारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से तैयारियों के हिसाब से मिल रहा है आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ टीवी 9 भारतवर्ष इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि अभी टॉप जम्मू कश्मीर ऑफिसर्स के मुताबिक किसी भी आंकड़े को वो आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। घायलों के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। दर्दनाक जो सीन्स जो है इस इलाके से देखे गए। हम अभी भी यहाँ इस इलाके में मौजूद है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इस समय भी तैनात है